संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता, कृषि कानून और जासूसी कांड पर टकराव का अब तक नहीं निकाला जा सका हल। आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार, कार्रवाई से पहले विरोधी दलों के नेताओं की बैठक। रविवार को 10 विपक्षी दलों ने जारी किया साझा वीडियो, प्रधानमंत्री पर अपनी बात नहीं रखने का आरोप लगाया। आज संसद परिसर में धरना देंगे टीएमसी सांसद। त्रिपुरा की बिप्लब देव सरकार पर मढ़ा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की बिप्लब देव को चुनौती, कहा 1.5 साल के अंदर उखाड़ फेंकेंगे सरकार। राहुल गांधी आज से 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर, कांग्रेस नेता के बेटे की शादी में करेंगे शिरकत। कल पार्टी के नए दफ्तर का भी उद्घाटन, हजरत दरगाह भी जाएंगे राहुल। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस का योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सभी 403 विधानसभा सीटों पर होगा प्रदर्शन। कांग्रेस ने दिया है बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई और मुद्दों पर निकालेंगे मार्च। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा राम मंदिर के नाम पर लिए गए चंदे से लड़ेगी चुनाव। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, यूपी में 1,20,000 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना में 30,000 करोड़ का घोटाला। गुजरात के अमरेली में बेकाबू ट्रक ने ली 8 लोगों की जान, ड्राइवर के संतुलन खोने के बाद झुग्गी में घुसा ट्रक। ट्रक हादसे के वक्त झुग्गी में सो रहे थे सभी लोग, कुचलने से 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा। मृतकों में 5 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे शामिल। अमरेली के सावरकुंडला में हुए हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अयोध्या में सड़क हादसा, बस ने सड़क पर खड़े ट्रैक्टर में मारी टक्कर। सड़क हादसे में 2 की मौत, 11 घायल। अयोध्या के जिला अस्पताल और श्रीराम अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल। मुंबई में एसपी नेता अबू आजमी के जनधन पार्टी में टूटे कोरोना के नियम, भीड़भाड़ के बीच मेहमानों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। गुजरात के पाटन में बीजेपी के नेता अल्पेश ठाकोर ने तोड़े कोरोना के नियम, रक्तदान शिविर में जुटाई हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़। हरियाली अमावस पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। कोरोना वैक्सीन की मिक्स डोज से बेहतर इम्यूनिटी का अनुमान, आईसीएमआर की रिसर्च में मिले सकारात्मक परिणाम। आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद यूपी के सिद्धार्थनगर में लोगों ने ली राहत की सांस। मई के महीने में 18 लोगों को गलती से लगा दी गई थी वैक्सीन की मिक्स डोज। केरल में जारी है कोरोना का कहर, रविवार को 18,000 से ज्यादा नए मरीज, 93 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से चिंता, अब तक कुल 45 मामले सामने आए। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 13 मामले जलगांव में, रत्नागिरी में 11, मुंबई में 6 मरीज। महाराष्ट्र में 15 अगस्त से आम लोगों के लिए शुरू होगी लोकल ट्रेन सेवा, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को मिलेगी एंट्री। दिल्ली में कोरोना नियमों में नई रियायत, आज से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। पुलिस थानों पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की बड़ी टिप्पणी, सीजीआई ने थाने में मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा बताया। सीजीआई ने यहां तक कहा, थानों में विशेषाधिकार प्राप्त लोग भी सुरक्षित नहीं, उन्हें भी थाने को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बख्शा जाता। Going by the recent reports, even the privileged are not spared 3rd degree treatment. स्वर्ण मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे कैप्टन सरकार के मंत्री सुखविंदर रंधावा, कहा पंजाब में सरेआम हो रहे कत्ल ये शर्म की बात, लेकिन इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। मंत्री सुखविंदर रंधावा ने विपक्षी दलों के बिजली को मुद्दा बनाने को बताया गलत, कहा बिजली दरों पर आप हो या फिर अकाली दल सभी झूठा वादा कर रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं। यूपी के औरैया में सैलाब का संकट, बाढ़ प्रभावित इलाके में पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है खाद्य सामग्री।
सैलाब की वजह से प्रभावित इलाके से काफी दूर खेतों में लैंड करवाया गया हेलीकॉप्टर। खाद्य सामग्री के पैकेट्स पर टूट पड़े लोग। झांसी में मूसलाधार बारिश के बाद माधाटीला बांध का बढ़ा जलस्तर, बांध के कई गेट खोले गए। माधाटीला बांध से छोड़े गए पानी के बाद बेतवा नदी में उफान, नजदीकी इलाके में सैलाब का संकट। यूपी के बांदा में सैलाब का संकट, यमुना में उफान से बांदा कानपुर हाईवे पर आया बाढ़ का पानी, हाईवे पर आवागमन बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फिर दर के पहाड़, ऊंचाई से टूटकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। चंबा में रिहायशी बस्ती के नजदीक भूस्खलन होने से अफरा तफरी, जानमाल का नुकसान नहीं। उत्तराखंड के काठ गोदाम में तेज बारिश से कलसिया नाले में उफान, रिहायशी इलाके में डर का माहौल। धौलपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नदियों में जोरदार उफान, पुल के ऊपर बहते पानी में जान जोखिम डालकर चलते हैं लोग। धौलपुर में पार्वती नदी के बांध के गेट खोलने के बाद बिगड़े हालात, 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, डूबने से 2 लोगों की मौत। प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। मूसलाधार बारिश के चलते कौशाम्बी में बाढ़ का कहर, यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से आधा दर्जन गांव का संपर्क कटा। गौना में घाघरा नदी के उफान ने ढाया कहर, जमीन के कटाव की वजह से पानी में समाई स्कूल की बिल्डिंग। रांची में काशी नदी पर बना पुल पानी की धार में ध्वस्त, 2014 में अब तक 3 बार टूट चुका है ये पुल। बक्सर में दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न। आज सावन का तीसरा सोमवार, उज्जैन में सुबह की महाकाल की बस आरती शामिल हुई। बस आरती के बाद मंत्रोच्चार के बीच महाकाल का किया गया पंचामृत अभिषेक। महाकाल का आज दिखा विराट स्वरूप, श्रृंगार ने भक्तों का मन मोह लिया। सावन के तीसरे सोमवार को दिल्ली के गौरी मंदिर में भी जुटे शिव भक्त। मुंबई में कोरोना नियमों की वजह से आज सभी धार्मिक स्थल बंद। बाबूनाथ मंदिर में पुजारियों ने की भगवान भोले की पूजा अर्चना।